राधे राधे। निरंकार भक्ति के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। अभी तक आपने सुना होगा कि सेहत के लिए हंसना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत के लिए हंसने के साथ साथ एक और चीज़ है जो हमारे भावनाओं और विचारों को प्रभावित करती है। जी हाँ, वह चीज़ होती है हमारा खान पान, हमारा शुद्ध आहार। तो आइए जानते हैं कि कैसा होना चाहिए हमारा शुद्ध आहार। तो चलिए इसके लिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं हम कैसा होना चाहिए हमारा शुद्ध आहार। आहार संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका व्यक्तित्व के निर्माण से भी सीधा संबंध होता है। सृष्टि का यह नियम है कि जैसा बीज मृदा में बोया जाता है वैसा ही फल उगता है। कोई भी व्यक्ति बबूल के बीज बोकर आम के फल का स्वाद कभी नहीं ले सकता। इसी प्रकार हम बीज के रूप में जिस प्रकार का आहार लेते हैं उसी प्रकार हमारे भाव और विचार बनते हैं। यह आहार भी दो प्रकार के होते हैं, पहला शाकाहार, दूसरा मांसाहार। शाकाहारी भोजन में दूध उत्पाद से लेकर फल, सब्जियां, मेवे, बीज सहित वनस्पति आते हैं। शाकाहार की एक तार्किक परिभाषा यह भी है कि वे सभी वस्तुएं जो वनस्पति आधारित है और पेड़ पौधों से प्राप्त होती है वो शाकाहार कहलाती है। जबकि मांसाहार भोजन में पशुओं के मांस, मुर्गे मुर्गियाँ, मछलियाँ, केकड़े, झींगे इत्यादि शामिल हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सत्य सनातन धर्म भी शाकाहार पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म भी शाकाहार का समर्थन करता है। शाकाहार ही वह भोजन है जिसे ग्रहण करने पर हमारा मन अशांत और विचलित नहीं होता और इससे किसी को हानि नहीं पहुंचती। इसके विपरीत जो लोग मांसाहार बिना किसी संकोच के लेते हैं उनमें निर्दयता और हिंसा की भावना प्रबल होती है। वे लोग इसे साधारण भाव से ग्रहण कर लेते हैं। हमारी भावनाओं पर, मन की सोच विचारों पर आहार का स्रोत हावी रहता है और यदि आहार का स्रोत क्रूरता प्रेरित हो तो वह हमारी संवेदनाओं को समाप्त कर देता है, जिससे कि हमारे मन में दया भावना समाप्त हो जाती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग अपने भोजन पे मांसाहार नहीं लेते उनके शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाती है, उन्हें भरपूर विटामिन नहीं मिल पाता। जबकि वैज्ञानिकों की बात पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शाकाहारी भी उतने ही स्वस्थ और मजबूत होते हैं जितने कि मांसाहारी। वैज्ञानिकों के कई अनुसंधानों से भी यह बात प्रमाणित हो चुका है कि मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए ही निर्मित हुआ है। इसे इस प्रकार समझते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के पशु पाए जाते हैं, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी। जब मनुष्य की शरीर की संरचना की तुलना इनसे की जाए तो यह शाकाहारी पशु के लगभग मिलती जुलती है। तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए बना है। हमारे जबड़े, हमारे दांत, इसकी बनावट सब कुछ शाकाहार के लिए बने हैं। हमारा पाचन तंत्र भी पूर्ण रूप से शाकाहार के लिए ही निर्मित हुआ है। मांसाहार करने पर यह भी अनेक बीमारियों का कारण बन जाता है, जिनमें से प्रमुख है हृदय रोग। जर्मनी के वैज्ञानिक व शोधकर्ताओं का भी यह निष्कर्ष है कि दाल, अनाज, दूध उत्पाद, देसी घी, फल व सब्जियों से भी भरपूर प्रोटीन व नरिशमेंट मिलता है। इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि यदि वे मांस नहीं खाएंगे तो अल्प विकसित, अल्प बुद्धि रह जाएंगे, उनमें बुद्धि का विकास नहीं होगा, इसलिए वे मांस खाना पसंद करते हैं। जबकि विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन भी शाकाहारी व्यक्ति थे। महान दार्शनिक प्लेटो, सुकरात, पाइथागोरस भी शाकाहारी रहे और आज के समय में भी कई ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं हमारे जीवन में जो कि अपने जीवन में सफल भी है और वे शाकाहारी हैं। शाकाहारी होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि जब मांसाहार के लिए जीव हत्या की जाती है तब उस जीव के मन मस्तिष्क में एक प्रकार का भय पैदा होता है। उस भय से एक रसायन उत्पन्न होता है। उस रसायन से उस जीव के शरीर में कई प्रकार के विषैले तत्वों का निर्माण हो जाता है और बाद में यही विषैले तत्व उस जीव के शरीर का यानी उस मांस का भक्षण करने वाले व्यक्ति विशेष के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं
और जो कि नए नए रोगों को उत्पन्न करते हैं। और अब यूरोपीय देश के लोग और अमेरिका के लोग भी मांसाहार छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन देशों के वैज्ञानिक संस्थाओं ने यह बात सिद्ध कर दिया है कि मांसाहार मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक है। यह स्वास्थ्य तो खराब करता ही है, साथ ही साथ इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में यह बात स्पष्ट किया जा चुका है कि विश्व के 1/4 प्रदूषण का कारण मांसाहार ही है। कसाई खानों से निकलने वाले दुर्गंध और गंदगी फलों और सब्जियों से होने वाली गंदगी की तुलना में कहीं ज़्यादा है, जिसके निपटारे में देश और राज्य का बहुत सारा धन खर्च होता है। साथ ही यह पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बनता जा रहा है और इससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे मनुष्य की औसत आयु में कमी आ रही है। तो उपरोक्त बताए गए अनेक कारणों से शाकाहार हमारे जीवन के लिए लाभकारी और श्रेष्ठ है। संपूर्ण दुनिया में प्रत्येक जीव के लिए सुख का आधार शांति है और शांति का लाभ अहिंसा से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी शाकाहारी अहिंसक हो और प्रत्येक मांसाहारी हिंसक हो, लेकिन आहार का प्रभाव तो हमारे मन और विचार पर पड़ता ही है। इसलिए कहते हैं, जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन। और जीवदया का मार्ग सात्विक आहार से ही प्रशस्त किया जा सकता है। वह सात्विक आहार जिसे पकाकर हम सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और उसके बाद स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। इस प्रसाद में हमें जीव बंधन से मुक्त करने की क्षमता होती है। तो आइए शाकाहार की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा, इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसके लिए हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।